लेकिन शौक एक हद तक होगा ना, भूख लगती है तो शौक भी खत्म हो जाता है। कि एक्टरों की हालत यहाँ क्या होती है, हाँ। बेचारे किस तरह मरते हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम और ऐसे मर रहे हैं, फिर बाद में सारे अफसोस कर रहे थे यार देखो। गवर्नमेंट का कसूर नहीं है ना, गवर्नमेंट को पता नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट में जो भी इस पोस्ट पर आता है उसको कुछ पता होता नहीं है, और उसको जो भी पता, सबसे पहले ना हमेशा याद रखें वो लोग चिमटते हैं जो मफाद परस्त होते हैं। जैसे हम टीवी ड्रामों में बड़ा मशहूर है ARY और हम टीवी, अच्छे ड्रामे वो बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जो कम बुरे हैं वो नंबर 1 है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करने के लिए हमने शामिल किया है सैयद राजुल हसन को, जिनको ज़्यादातर लोग जो है वो नीनी के नाम से जानते हैं। ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम NCA, और किसी वक्त में वो टीवी चैनल्स के साथ कनेक्टेड भी थे। कॉलेज जीन्स इज़ वन ऑफ हिज क्लेम टू फेम प्रोडक्शंस, जो कि 90s की दिहाई में एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ थी, और जिसने अली ज़फ़र और आयशा उमर जैसे जो मेगा स्टार्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया टू बिकम फेमस, एंड इट वाज आल्सो रिटन बाय फैसल कुरैशी। सो हम नीनी से ये बात करेंगे कि एक टीवी इंडस्ट्री का या टीवी चैनल्स का जो एक वो है फाइनेंशियल साइकिल है वो किस तरह से रन करता है, और किन मुश्किलात की वजह से वो इस काम को छोड़ने पर मजबूर हो गए। 2000 के अंदर मैंने प्ले बनाया था कॉलेज जीन्स, वो मैंने एक आइडिया बनाया, और कॉलेज कैंपस कॉमेडी, वो फिर मोहम्मद मालिक जो थे मिकी, उन्होंने उसको, उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपने चैनल पे उसको चलाया, रन किया, और उसके बाद वो बंद हुआ, फिर दोबारा चला, फिर उसके बाद 2003 में दोबारा किया कॉलेज जीन्स, वो बड़ा पॉपुलर था, और उसको फिर बंद कर दिया। फिर उनको ख्याल आता था कि चैनल जो है वो पैसे वो कमा के दे रहा था, फिर वो तीसरी दफ़ा उन्होंने शुरू किया, फिर वो बंद हुआ मुख्तलिफ पॉलिटिक्स की वजह से। और उस वक्त जो थे वो उन्होंने मुझे 2003 में 10,80,000 रुपए मेरे देने थे, जो आज तक नहीं दिए। इसमें हुआ ये कि वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन ये था कि उसके राइट्स मेरे पास थे, और मैंने फिर PTV पे दोबारा किया, और PTV के साथ 2006 में और 7 में मैंने कॉलेज जीन्स दोबारा बनाया। वो PTV के लिए किया 26 एपिसोड। फिर उसके बाद जो है वो 2007 के अंदर मैंने एक वो था डेस्परेट हाउसवाइफ्स का लोकल वर्जन जो है वो मैंने बनाया, और वो लेक सिटी में शूट किया था हमने। वो ATV पे बहुत सक्सेसफुल गया, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने मेरे पैसे रोक लिए। और उसके बाद फिर मैं सिनेमा में, खैर पहले ही मैं चला गया था 2006 में, मुझे समझ आ गई थी कि ये ड्रामा जो है वो ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे मारे जाते हैं। और फिर मैंने कहा कि मैं फिल्म्स की तरफ जाता हूँ जिसमें सिनेमा है, टिकट गेट मनी पे आप जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसी असना में मेरे जो प्रोड्यूसर हैं नदीम मांडीवाला, उनको DHA सिनेमा, उन्होंने टेंडर दिया हुआ था, उनको DHA सिनेमा मिल गया, और फिर हमने सिनेमा लॉन्च की तरफ चले गए। फिर हमने कहा हम सिनेमा, फिर हमारा एम था कि इंडियन फिल्में खोलें, तो सिनेमा जो है वो रिवाइव करे, बट हम चाहते थे कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सिनेमा बनाए, जिसमें नदीम भाई की काफ़ी उनका आइडियाज़ थे कि यार इसको कैसे, जो दुबई में देखे हमने जाके सिनेमाज उसी लेवल पे हम ले गए। फिर सिनेमा कंसल्टेंसी में आ गया, फिर सिनेमाज वो किए जो भी मांडवीवाला के थे, कराची में था एट्रियम सिनेमा वो, और फिर सेंटोरस जो है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन में उनके साथ में लगा, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट भी करनी शुरू कर दी। ये सब कुछ ना करता अगर मेरा जो ड्रामे का कैरियर है वो ठीक जा रहा होता। कैरियर से मुराद ये कि जो आप बना रहे हैं उसके पैसे आपको मिलते, पैसे ना मारे जाते। ड्रामे से मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। सही। अच्छा, आपकी सारी बातों से मुझे ये एक इम्प्रेशन आ रहा है, और ऑब्वियसली ये एक फैक्ट भी है कि ये सारी कुछ जो प्रोडक्शन होती है इसमें बहुत हैवी बजट इन्वॉल्व होता है, पैसा बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, बिकॉज हम लोग एक लेमैन को सिर्फ इतना पता है कि जब कोई टीवी पे जो भी हम देखते हैं उसको, ठीक है, एक प्रोडक्शन को इश्तेहार मिलता है और फिर पैसे मिलते हैं, हमें तो इतना ही पता है, लेकिन इसकी क्या कम्प्लेक्सिटी है, इसका फाइनेंशियल सर्कल जो एक चैनल का है वो किस तरह से रन करता है और ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमें कि इसमें किसको बेनिफिट है और कौन लॉस में जाता है।
देखिए, इसमें जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बड़ा बड़ा टैलेंट जो है वो इसमें आके काम करके मारे खा के वापस चला गया है, ठीक है। और मैंने बल्कि 2003 में एक वो इंटरव्यू के लिए आए थे और मैंने पूरा इसको उस वक्त ये बात की थी कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है और ये कोई इसका ख्याल नहीं कर रहा। तो उसकी वजह ये थी कि मैं एक बिल्कुल अपकमिंग जब था, तो मैंने अपने पैसे जोड़ के एक ड्रामा बनाया। मैंने कॉलेज जीन्स बनाया था, वो 5,000 में बना था उस वक्त, क्योंकि मैं अब होता क्या था कि जब आप यानी कि इतना हिट और सक्सेसफुल ड्रामा देने के बावजूद मैं 2003 में थे, उस वक्त से मैं मकरूज हूँ। मतलब उन्होंने मेरे पैसे देने उस वक्त 10,80,000 देने थे। तो आज के हिसाब से आप डॉलर के रेट से भी कर लें तो आपको पता चल जाए कितना बड़ा फर्क है। लेकिन आपकी कमर टूट जाती है ना, जो क्रिएटिव आदमी होता है। फिर वो कहता है यार ये मेरा जो मैं इससे बेहतर कमा सकता हूँ किसी और चीज में, तो वो उस तरफ चला जाता है। क्यों? होता क्या है कि मैंने ड्रामा बनाया, मैंने अपने पैसे लगा के पायलट बनाया, मैंने आपको दिखाया, आप चैनल ओनर हैं, आपने देखा, आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है, मैंने बनाया 2 लाख में, आप कहते हैं यार 2.25 लाख में, लेट्स सपोज मिसाल दे रहा हूँ, तो हम आपसे ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने मुझसे लिया, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम 90 डेज में आपको इसकी पहले की पेमेंट करेंगे, यानी कि 13 एपिसोड है तो आपको पहले की मिलेगी, फिर उसके बाद से हर वीक आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी बात समझ आती है। अच्छा, पहले तो ये कि 90 डेज के बाद यानी मैं सारे बना लूं और फिर मैं आपको सारे बना के दूं और फिर आप उससे मुझे एक हफ्ता पेमेंट करते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती थी बात। दूसरी बात कि उसके सारे जो राइट्स हैं वो उनके पास होंगे। भाई चीज मैंने बनाई है, आइडिया मेरा है, आप राइट कैसे ले सकते हैं? और अगर मैं ये प्रोटेस्ट भी करूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? सारे चैनल वाले तो कहेंगे कि नहीं ये ऐसे ही होगा, हमारे पास राइट्स होंगे, हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो सिर्फ 25,000 में मैं मजबूर होता था कि राइट्स भी दे दूं। दूसरे सबसे बड़ा मसला, फिर 90 डेज के बाद जब मैं उनके पास जाता था तो वो मुझे कहते थे कि यार अभी तो पैसे नहीं है, अभी तो यार बड़ा कम चल रहा है। अब वो क्या करता है, चैनल उसको मार्केट करता है और उस पे एडवर्टाइजर्स को लेकर आता है, यानी एड्स आते हैं, और एड्स जो आते हैं उससे वो पैसे अर्न करता है, उससे वो अपने खर्चे भी निकालता है और हमें भी पैसे देता है। तो हमें ये कहते थे कि जी ये तो जो है ना अभी बड़े मुश्किल से खर्चे पूरे हुए हैं क्योंकि दूसरा ड्रामा हमारा लॉस में जा रहा है, तो हमने इसके जरिए उसको भी कवर किया। इससे मेरा क्या ताल्लुक है? अगर आप उसको सही नहीं बेच रहे, या पहली चीज ये है कि आपने गलत ड्रामा चूज किया जो कि आपको नुकसान दे रहा है। दूसरी बात, आपने जो हिट ड्रामा है उसी के पैसों से आप पूरा चैनल चला रहे हैं, बाकी लॉसेस को भी कवर कर रहे हैं, लेकिन जो हिट दे रहा है उसको आप पैसे नहीं दे रहे। मैंने 2000 के अंदर कॉलेज जीन्स बनाया था और 1,15,000 में वो बिका था उस वक्त। 2007 में मैंने आखिरी दफा कॉलेज जीन्स किया था और उस वक्त भी वो 1,15,000 में बिका। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें कौन सा इंसान होगा जो इस चीज को कंटिन्यू रखेगा कि आप हिट चीज दे के भी आपकी कोई वैल्यू, कोई प्राइस नहीं बढ़ रही और सब आपको उसी तरह ले रहे हैं कि हाँ यार इतनी प्राइस ठीक है। क्योंकि आजकल जो है वो बिजनेस बड़ा डाउन जा रहा है हर दफा ही। ये वही वाली बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वो गुजर ही जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह बिजनेस, यार बिजनेस नहीं है वो किए जा रहा है, लेकिन सबकी तनख्वाहें निकल रही है। दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये कि आप जब पैसे लेने जाते हैं ना तो आप कोई लॉजिकल रीजन नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते यार मैंने कमाया है, मेरे ये देखें आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने मुझे इस तरह पैसे देने। आपको पैसे मिलेंगे कि मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, मेरा बच्चा बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, या मेरा ये एक्सीडेंट हो गया है, मैं इस तकलीफ में हूँ, तो आपको जहाँ 10 लाख रुपए देने होंगे वहाँ 1-2 लाख रुपए आपको दे देंगे, या अगर 50 लाख देने तो 5 लाख दे देंगे आपको, कि आपको उस वक्त मुंह बंद हो जाए। लेकिन आपके वो 45 लाख या वो 8-10 लाख जो है वो उनके पास रहेंगे हमेशा। फिर वो आपको साथ ज्यादा बोलेंगे तो 5 लाख 50 लाख देने, 5 लाख दे दिए और कहा यार वो जो तुम पायलट बना रहे थे ना वो भी दे दो हमें।
ठीक है, आप बड़े खुश होते हैं, अच्छा यार मेरे से एक और हो गया, वो भी ले लेते हैं आपसे, 1 लाख में फर्ज कर लें ले लिया, तो आपको लेकिन उसके पैसे 90 दिनों के बाद ही नहीं, आप जो यहाँ से पैसे ले रहे हैं वो उन्हीं की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी, मैंने कहा ये तो आप फंसते ही जाएंगे, और इस तरह मैं इधर से अगर छोड़ के किसी और चैनल पे जाता हूँ तो उनको भी पता होगा कि ये वहां से छोड़कर आया, यानी मैं ARY से छोड़ के अगर जियो पे गया हूँ या जियो से छोड़ के हम पे गया हूँ किसी भी चैनल पे, तो ये दोबारा उधर नहीं जा सकता, और फिर हम इसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इससे प्रोजेक्ट लेंगे, और वो जो पैसे वहां मेरे थे वो वहीं डूब गए। इसीलिए देखें फिर जैसे फिल्मों का हाल हुआ था वही फिर होने लगा ड्रामों का, कि फिल्मों में जब मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आपने बस आप एग्जीक्यूट कर देते हैं तो बस ठीक है, बाकी चैनल वालों का ख्याल ये होता है कि हम बताते हैं क्या करना है, हम आपको देते हैं। देखे ना, उन्होंने फिर औरतों के ड्रामे शुरू कर दिए, क्योंकि वो USAID से आता है कि जी औरतों की एम्पावरमेंट पे आप ये करेंगे तो इतने पैसे, मतलब आपको फंड्स मिलते हैं उस पे, तो फिर वो वही करते हैं। लेकिन पहले जब PTV होता था और डिफरेंट सेंटर्स होते थे, सब पे बड़ा जबरदस्त काम होता, अंधेरा उजाला, वारिस, ये सब औरतों में भी मकबूल थे, जांगलूस, मतलब ये ऐसे नहीं थे ड्रामे कि जो सारे औरतों पे बेस्ड थे। तो फिर कहाँ से ये सारी चीजें आई, और अब हम वो क्यों नहीं बना पा रहे? वो इसीलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि फिर बिजनेस हो गया ना। उन्होंने कहा यार 4 औरतें पकड़े, ही औरतों काला जादू, एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ा वो है कि औरतों को बड़ा अट्रैक्ट करेगा जी, इस पे करें, ठीक है, बड़ी आपा, बुरी औरत, ठीक है ना। तो फिर आप कहते हैं कि यार, जैसे मैंने एक चैनल में गया कि मैं ये आखिरी चट्टान का रीमेक बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा यार अभी तो हम ये बड़ी आपा बना रहे हैं, तो मैं हैरान हो गया कि यार मुझे क्या बता रहे हैं, मैं कुछ और किसी और माइंडसेट से, उन्होंने कहा इस तरह का कुछ बना दो। अच्छा। मैंने फिर वापस आ गया। हाँ, तो मुझसे नहीं हुआ, तो मुझे ये कि यार आपने जो बेसिकली जो कल्प्रेट है ना, वो चैनल वाले जो है वो पैसे एडवर्टाइजर से लेते हैं, यानी कि जो बताते हैं यार ये देखें कॉलेज जीन्स हम चला रहे हैं, इस पे हमने पैसे लिए, वो पहले तो एडवर्टाइजर बड़ी देर से देता है, चले वो बड़ी जगहों पे वो टाइम पे भी दे देते हैं, वो टाइम पे देते हैं, ये 3 महीने अपने पास रखते हैं, उस पर प्रॉफिट लेते हैं, और 3 महीने बाद पहली किस्त मुझे देते हैं वो, ठीक है। ये तो मैं आइडियल कंडीशन में, वरना 120 डेज से पहले तो कभी किसी को नहीं मिला। आप फाइनेंशियली इतना ग्रो नहीं करते कि यार, अच्छा जाहिर बात है जब आप पैसे कमाएंगे नहीं, आपकी चीजें चल रही हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो उस काम का फिर क्या फायदा। फिर जाहिर बात है आदमी दूसरी तरफ जाता है कि फाइनेंशियली ग्रो करना होता है, फिर आप और बिजनेस देखते हैं और वेन्यूज एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं। तो क्रिएटिव आदमी यहाँ से चला गया। तो बेसिकली चैनल ओनर्स हैं जिनकी वजह से ये ब्रेन ड्रेन हुआ। जो आपका बड़ा बड़ा टैलेंट था वो मंजर आम पे नहीं आ सका, ग्रो नहीं कर सका। उनमें से कुछ लकी लोग भी हैं जो अच्छे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, वो चल गए। जब उसकी पोजीशन हो जाती है ना, आप जैसे देखें नुमान इजाज है, वो वाहिद है लाहौर के जो कराची में जिनको काम मिलता है और जिनको पैसे भी, क्योंकि वो बड़ी सख्ती करते हैं। वो आखिरी 2 दिन जो होते हैं सीरियल के, वो कहते हैं, मैंने सुना है उनके बारे में ये कि वो आखिरी 2 दिन अपने सारे पैसे कहते हैं मुझे क्लियर करें वरना फिर मैं ये शूटिंग नहीं कराऊंगा। तो उनकी सुनते हैं क्योंकि उस पोजीशन पे आ गए ना। बट वो कभी तो उस पोजीशन पे हमेशा से तो नहीं थे ना, कहीं से आए ना वो। तो जो स्मार्टली चला या जिसने जरा सा ये किया कि धमकी दी, तो वो बन गया, तो वो उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख ली। मैं नुमान इजाज की तो मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि वो सक्सेसफुल है काफी, बहुत है। अहमद अली भट्ट है, बड़े अच्छे लोग भी, और उनकी जरूरत भी पड़ गई ना कि आप एक्टर अच्छा है और वो चला भी रहा है तो फिर आपने उनको देना है। लेकिन जो बेचारे जरा जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या थोड़े से वो होते हैं, उनसे कम होते हैं, उनके बेचारों के पैसे मारे जाते हैं। उनका पूछने वाला कोई नहीं होता, वो कहीं नहीं जा सकते। फिर बनी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। तो अब मुझे बताएं, इस तरह से आप काम करते रहेंगे? और ये तो मैं तो थोड़ा सा था कि मुझे था अच्छा मैं भूखा भी रह लूंगा, तो मैं रह लिया। हर कोई नहीं रह सकता, हर किसी की ये जिद नहीं होती। उन्होंने घर भी चलाना होता है, उन्होंने सब चीजें करनी होती हैं, तो बेचारे मजबूर होते हैं। तो ये ज्यादती होती है। प्रोडक्शन हाउस की तरफ सबसे पहले चैनल है, चैनल करता है,
फिर उसके बाद प्रोडक्शन हाउस करता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि चैनल ओनर्स जो हैं उनको ये देखें ना, पहले फिल्मों का क्या होता था कि फ्राइडे को फिल्म लगती थी और मंडे को आपको पेमेंट हो जाती थी कि 3 दिन जितने भी रश लगा है, जितने भी बोरियों में भर के पैसा आया है वो डिवाइड हुआ, 50% सिनेमा ने रखा, 50% आपके अकाउंट में डाल। अब सिनेमा भी 3 महीने का टाइम देता है, तो सब उसमें फंस गए। जो फिल्में ला रहा है, अब देखे ना, पूछे डिस्ट्रीब्यूटर से, सबको सिनेमा वालों ने पैसे देने। यार आपके पास पैसे नहीं है सिनेमा वालों के, लेकिन वो सिनेमा बनाए जा रहे हैं। ये क्या बात हुई कि आपका घर चल रहा है, आप अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप उसको पैसे नहीं दे रहे, और जब डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलेगा तो आगे वो प्रोड्यूसर को नहीं देगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? तो अच्छा, ये भी सबसे प्रोडक्शन हाउसेस और जो है चैनल वाले, इनका भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्या वजह है इसका? कॉन्फ्लिक्ट यही रहता है ना कि मैं प्रोडक्शन हाउस हूँ, मैं 10 प्रोडक्शंस दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चैनल को, ARY, जियो, जो भी, मतलब ATV फलाना। तो जब आप उनको देते हैं, वो 10 में से 5 करोड़ रुपए उनकी फीस बनी है, तो 50 लाख उनको दे देते हैं। यार अभी तुम नए प्रोजेक्ट्स तो शुरू करो ना, उसके लिए तुम ये पकड़ो। वो और 10 प्रोजेक्ट 50 लाख से वो और 10 प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और वो उनको देते हैं, तो वो करोड़ वहीं रहता है और वो सर्कल चलना शुरू हो जाता है। फिर वो जब बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे मुझे याद है, ऐसे ही मुझे बाबा जावेद बता रहे थे, हम बैठे हुए थे, उसके साथ मेरी अच्छी थी, अच्छा क्रिएटिव आदमी, उसने मुझे, गायब हो गए, वो भी गायब हो गए इसी वक्त में, बड़ा नाम, देखिए ना, इसीलिए गायब हो गए ना। ये बड़ा अजीब सिस्टम है। अब जारी बात है, इंसान जब धक्के खाता है तब उसे पता चलता है। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद उनको अपने आप को जियो को बेचना पड़ा। जियो ने लायबिलिटी समेत उनको चीप उसमें उठाया, जहां आप करोड़ों रुपए कमा रहे थे, यानी 20 करोड़ रुपए बकौल उनके उस वक्त मैंने सुना, जो मुझे कहते कि ARY ने देना था उनका, ठीक है। जाहिर बात है, फिर वो जियो पे इसीलिए गए कि यार हमें बेल आउट करें, हमने लोगों के ये पैसे देने, और हम निकले और तनख्वाह पे रख लिया आसिफ रजा मीर को भी और इनको भी। तो कहाँ आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कहाँ आप तनख्वाह पे आ गए। तो खुद सोचे ना कि फिर आप ग्रो नहीं कर सके दुनिया भर में। आप देखें, मैं टर्किश के साथ उनके साथ बात कर रहा हूँ, ये जो अर्तुगरुल गाजी वाला जो डायरेक्टर है बुज़दाग, उससे मेरी कल बात हो रही थी। तो वो उसने बिल्कुल बेसिक से एक ड्रामे से शुरू किया, अब उसने अपनी पूरी प्रोडक्शन कंपनी बनाई हुई है, फिल्में वो बना रहा है, वो ड्रामे वो बना रहा है, और हैवी किस्म की उसने लोग वहां पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास 100 ट्रेंड घोड़े हैं, 100, ठीक है, हमारे पास एनिमेशन डिपार्टमेंट पूरा। उन्होंने स्काइप पे मेरी उनके साथ यही जूम पे मीटिंग थी, सारा उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा यार आप यहाँ आए हमारे साथ, हम मिलके ये चीजें करते हैं, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ। तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया कि पूरा सिटी उन्होंने बनाई हुई है, ये जो पूरे पुराने दौर के जो आपने शूट करने, उसकी पूरी हर और सारे उनके ट्रेंड है। कैसे, क्यों ट्रेंड है? क्योंकि रोज काम हो रहा है और पैसे सबको पूरे मिल रहे हैं। तो जब टाइम पे पैसे, यार आपने 4 आने भी देने हैं ना, आप उसी वक्त दे दें। हम बात इतनी बड़ी करते हैं यहाँ मुसलमान के, वो जो नबी का मारे है कि भाई पसीना खुश्क होने से पहले आप पैसे दे दें, तो सिर्फ नाम के हैं, कोई यहाँ मुसलमान नहीं है। ये सब बिल्कुल बातें जो सब ये करते हैं ना, ये सब झूठ है। कि मैं तो कहता हूँ आप सलाम भी ना किया करें यार। तो इतना आप, और फिर देखें बंदे को कि मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे दे दें। यार मैंने काम किया है, मेरा हक है, तो आप मुझे दें ना पैसे यार, मैं कोई अलग चीज तो नहीं मांग रहा। तो मुझे जरूरी है माँ को, बेटी को के लिए भी मतलब मिलते और तरले करने वाली बात है। एग्जैक्टली। तो ये इसमें आप मुझे बताएं क्या आप ग्रो करेंगे, क्या आपका काम हो रहा है, मुझे आप बता दें कोई ऐसी चीज जो आप कहें। देखें पॉपुलर हिट होना एक अलग बात है, लेकिन एक क्वालिटी की चीज बनाना, इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट भी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी, वो आपको बड़ा, दुनिया में ये सब कहते थे बड़े, मैं सुनता था एक्टर्स वगैरह के, जी हमारे ड्रामे तो कमाल ही है फलाना। वो एक टर्किश ड्रामा आया, आपका सारा पोल खुल गया। वो इश्क ममनू आया, उसने बिल्कुल तबाह कर दिया।
कि आपको बता दिया कि आप कहाँ खड़े हैं, आप दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करते, आप सिर्फ अपने ख्यालों में हैं कि हमारे ड्रामे बड़े जबरदस्त हैं। देखिए जो भी निकला है ना वो रॉ टैलेंट है, वो बड़ी अभी नई लड़कियां आई हुई हैं, बड़ी अच्छी हैं, जैसे इकरा अजीज है या सोहाय है, ये बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेसेस हैं। तो ये रॉ टैलेंट है, उनको ऐसी कोई किसी ने ग्रो नहीं करवाया, वो रॉ टैलेंट दुनिया में हर जगह निकलता रहता है। लेकिन ये बात नहीं है कि आपने इंडस्ट्री ऐसी बनाई है, इंडिया के अंदर देखें उनको बहुत सारे, सोहा अली को अपनी जैसी बहुत सारी, या अजीज को अपने जैसी बहुत सारी से compete करके ऊपर आना पड़ता है, तभी तो उनकी एक्ट्रेस जो है या एक्टर जो है वो बड़ा, उधर भी आते हैं कोई लकी, लेकिन टैलेंट, असल रियल टैलेंट वाला जो है ना, बड़ी मुश्किल से वो ऊपर आता है, फिर वो बड़ा ठीक कमाल होता है। आज नवाजुद्दीन इतने अरसे से फिर रहा था, कोई पूछता नहीं था उसे, एक्स्ट्रास के रोल किए हैं, मुन्ना भाई में उसका एक्स्ट्रा का रोल है 1 में, आप सोचें अब वो कितना बड़ा एक्टर बना हुआ है वहां। इस तरह बहुत सारे मिसालें। लेकिन कहने की बात ये कि आपकी इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं करेगी जब तक आप कुएं के मेंढक रहेंगे, और कुएं के मेंढक आप इसीलिए रहेंगे क्योंकि आपको पैसे नहीं दे रहे चैनल, और चैनल वाले ही मार रहे हैं क्योंकि वो पैसे, भाई आपके पास अगर, आप चैनल वाला क्या बिजनेस करता है कि आपसे प्रोडक्शन ली, 5 लाख आपको दे दिए, ठीक है, कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साइनिंग अमाउंट, अब वो बेचने निकला, उधर से उसने 10 लाख में बेचा, और उधर से मैं कहता हूँ 10 भी ना गए, आप कहें 6 लाख में बेचा 5 लाख की चीज को, ठीक है, उधर से पैसे का इंतजार है, उधर से पैसे आते हैं, 3 महीने वो 6 लाख उसने अपने पास रखे और फिर आपको दिए। तो यार अगर आपके पास पैसे नहीं है जेब में, तो आप क्यों निकले बिजनेस करने के लिए? आप स्मार्ट बन रहे हैं, होशियार बन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसकी चीज से और इसके पैसे से अपने पैसे बनाऊंगा, ये चीज इसकी उठाऊंगा, इसको बेचूंगा, इसको प्रॉफिट में बेचूंगा, अपने पैसे पहले निकालूंगा फिर इसको दूंगा। तो पहले आप अपने पैसे निकाल रहे हैं, खत्म हो गई ना बात। इसी तरह आपने देखना होता है कि 2 साल बाद असल में ऑडियंस कहाँ होगी अगर आप विजनरी हुए तो। हाँ, अगर आप वैसी औरतों, देखिए ना औरतों के ड्रामे बनाते क्या होगी, अब मासियां और वो जो होती हैं काम वालियां वो देख रही होती हैं, जो रिटायर्ड बिल्कुल होती हैं वो देख लेती हैं, ऐसे व्यूअरशिप कोई है नहीं, वरना नेटफ्लिक्स ना चल रहा होता यहाँ इस मुल्क में। वो क्यों चला? क्योंकि वो बाहर आइडियाज निकले कि अच्छा यार दुनिया में ये चीजें हो रही हैं, आप उसी पे लगे हुए हैं कि उसका बाप का उसकी बेटी की फ्रेंड से अफेयर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो क्यों? क्योंकि आपको गाइडलाइंस, आपको फंडिंग उस चीज की होगी। तो जब आप फंडिंग भी ले रहे हैं, आप ऑडियंस को भी तबाह कर रहे हैं, आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा सारा? इसीलिए आप तबाह हो रहे हैं। बात की कि जी 5 साल बाद या 6 साल बाद आपको क्या लगता है 5-6 साल में क्या होगा? हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है, ड्रामा इंडस्ट्री किधर जाएगी? देखिए हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ है, ठीक है। ये होगा क्या कि इन्वेजन होगा बाहर से, जो जिस तरह चीजें आ रही हैं, आप देखें ना अभी ये टर्किश ड्रामा ही आया, अभी उनका उस्मान भी उन्होंने बनाया हुआ है, ऑटोमन जो है, फिर एक यूनुस एम्ब्रे है, वो बड़ा दरवेश के ऊपर है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो टेक ओवर कर लेंगे। आप जो है जितना मर्जी आप देखें ना, आपके लोकल जो एक्टर्स हैं, जो लोकल सुपरस्टार्स हैं, वो रहते हैं, वो मसला नहीं है। अब मैं सुना है जैसे कि खलील साहब जो है वो बना रहे हैं, हुमायूं जो है वो ये जो है सलाउद्दीन अय्यूबी पे, खलील साहब के डायलॉग जबरदस्त होते, बड़े कमाल, यानी कि मैं भी उनको बड़ा मानता हूँ। पॉइंट ये यार, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वो सिर्फ डायलॉग्स पे खेलेंगे क्योंकि जारी बात है जो उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन मुझे उससे उम्मीद नहीं है कोई। हाँ, हो सकता है हमारी बड़ा प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर है, वो निकलेगा, वो बना देगा चीजें, लेकिन वो नहीं करेंगे जो टर्किश अगर बनाए ना, उनके शायद वो डायलॉग उस तरह ना हो, लेकिन वो प्रोडक्शन और वो बाकी चीजें, एक्शन और वो सारी वो बनाएंगे कि जिससे वो औरत बैठ के देखना शुरू हो जाएगी। तो फिर आपका वो तो चला गया ना कि औरत सिर्फ ये वाले ड्रामे देखती है कि सास बहू या फलाना सियासत, घर की पॉलिटिक्स, नहीं यार, उसके अलावा भी है। अब मेरा सुल्तान चला उनका, मतलब उसने तबाही फेर दी, फिर आप जीरो हो गए। जब जब वो फातिमा गुल आया था, फिर आप जीरो हो गए थे। जब जब टर्किश ड्रामे आए अच्छे, तो आप जीरो होते गए। अब वो नहीं होते तो आप
सीना ठोक के कह रहे होते हैं जी हम बड़े जबरदस्त है हमारा, तो एक्चुअली में आप नहीं है। और वो क्यों नहीं है वो मैंने सारी पीछे वजह बता दी उसकी। कोटा सिस्टम लेकर आएंगे ना 5 इयर्स, जब उनके सेंटर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, आप इवन अगर कोई भी चैनल है, ATV है, हम टीवी है, जियो है, ARY, वो कोयटा में, इस्लामाबाद में, हर जगह उन्होंने सेंटर्स खोले हुए ना, न्यूज के लिए तो खोले हुए, उसको वो ड्रामों के लिए भी करें, वो वहां से पकड़े राइटर्स जो हैं। और जब वो कोटा होगा आपके में लाजिम होगा कि आप फिर वो लाजमी आपने करना है पूरे दिन में इतने % वो सॉफ्टवेयर होगा, आप उसे सिटकॉम दे दें। सिटकॉम क्यों खत्म हो गए? क्योंकि आपको फंडिंग नहीं हो रही थी ना सिटकॉम्स की। तो इतना जबरदस्त आपके सिटकॉम्स जा रही कि कितना यार हुआ है। फैमिली फ्रेंड देख लें, 3/3 देख लें, शाशलेक था, मतलब जट एंड बॉन्ड था, जहाँ से ये सारे निकले हुए हैं, कॉलेज जीन्स था, ये तो एंड पे आया था। तो कहने की बात ये है कि बड़े बड़े स्टार्स निकले हैं। फवाद खान जट एंड बॉन्ड से निकला है, अली जफर, फैसल कुरैशी, ये सब कॉलेज जीन्स से निकले हुए हैं। फिर आयशा उमर कॉलेज जीन्स, मैं तो अपना बताऊंगा कि जिनका मैं कर रहा था। फिर शाशलिक से देख ले, सरमद हो गया, ठीक है, 3/3 से अदील हाशमी, अली ताहिर, ठीक है। तो कहने की बात है कि सिटकॉम्स बड़े जबरदस्त जा रहे थे, एकदम क्या हुआ कि वो खत्म हो गए? ये क्यों खत्म हो गए? आप सोप्स पे, मुझे याद है मुझे कॉलेज जीन्स को रोक के सोप शुरू किया था, वो सोप नहीं चला, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि यार ये करते नहीं ये करते, हमसे गलती हो गई, फिर वो किया, फिर नहीं हुआ, फिर वो बीच में सोप आ गया कि नहीं यार इस दफा हम ये वाला सोप करते हैं, असल में ये सोप ज्यादा कमा के देगा। सोप ने नहीं कमा के दिया, वो शुरू में हो जाता था ब्रांड, फिर ब्रांड को पता चला इसकी रेटिंग नहीं आ रही तो वो छोड़ देते, तो बेकार हो गई ना सारी कहानी। तो आपने सिटकॉम तबाह कर दिया। आप हालांकि ह्यूमर में आप बहुत आगे इंडिया से, इंडिया की आपकी बेकार सी कॉमेडी फिल्में, वो रोहित शेट्टी जो बनाता है, मतलब मैं कहता हूँ यार फैमिली फ्रंट ही बहुत आगे था, बहुत इतना जबरदस्त वो। हाँ, डॉक्टर यूनुस बट देखें कहाँ गए फिर, वो उन्होंने वो भी किया बड़े अरसे जियो पे, हम सब उम्मीद से, बड़ा जबरदस्त था, बड़ा अच्छा ह्यूमर था पॉलिटिकल, लेकिन फैमिली फ्रंट पॉलिटिकल नहीं था। कमाल बात ये थी, ये हम चूंकि NCA के थे तो हम शोएब हाशमी की बड़ी उस पे चलते थे, ये मैं एहसन नईम भी, जवाद बशीर भी, मैं भी, हम सब उन्हीं के ट्रेंड करते हैं कि तंज और मजा जो है ना उसमें से तंज हटा दो, फिर जो कॉमेडी बनाना है ना उस मजा हो, बस तंज ना हो। ये किसी पे मैं किसी की बुराई करके ना मैं हंसूं कि ओ वो ऐसा है, ये हकलाता है तो हाँ, वो नहीं। आपने मजा क्रिएट करना है तंज के बगैर, वो मुश्किल काम था, इसलिए ये बड़े हिट है। अगर आप सारे देखें, इनमें शाशलेक में भी देख लें और उसमें भी फैमिली फ्रेंड, 3/3 खास तौर पे, और के साहबजादे थे वो बेटे उनके, जैन कुछ नाम था, वो भी तो जट एंड बॉन्ड, जट एंड बॉन्ड उससे बनाया था, बड़ा जबरदस्त था, वासे ने लिखा था। वो कहाँ गए? इसीलिए चले गए ना, क्योंकि जब आप उसको उसकी प्राइस नहीं देंगे, अच्छी वैल्यू नहीं दी जिसके थी उनके पास। एग्जैक्टली आप देखें ना, ऐसा बंदा जब आता है तो आप तो फिर पड़ जाते हैं कि यार ये ग्रो करे, ये क्योंकि वो टेक्निकली भी अच्छा था, ऐसा नहीं था बुरा। तो वो जो था जट एंड बॉन्ड, फिर फवाद खान, अहमद अली भट्ट उसमें से निकले, मतलब इतने बड़े ये हैं। तो उनको क्योंकि मैं तो गुजरा हुआ हूँ ना, जब मैं कॉलेज बनाता, ये आयशा उमर, ये अली जफर, अहमद इब्राहिम और अली आरिफ, तारिक अबड़ो, मतलब ये वो कैरेक्टर्स बड़े हिट थे। तो अगर आप मुझे पैसे नहीं दे रहे और मैं इनके पैसे नहीं बढ़ा रहा, तो यार कितनी देर ये काम करेंगे? कॉलेज के टाइम तक तो ठीक था, मोटिवेशन नहीं, किसी को नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी, मुझे भी तकलीफ होती थी। मैं हालांकि बढ़ाता था, मेरे पैसे कभी नहीं बढ़े, लेकिन मैंने उनके बढ़ाए कि यार इनकी मोटिवेशन रहे तो मैं अपना ड्रीम, अपना शौक पूरा कर सकूं। लेकिन शौक एक हद तक होगा ना, भूख लगती है तो शौक भी खत्म हो जाता है। टैलेंट जहाँ कहीं होता है, अमेरिका ने ये कर लिया था। अमेरिका को ये बात समझ आ गई थी कि यार हमारे एक्टर्स जो है ना वो ठीक है हम कमा रहे उससे, लेकिन अब दुनिया में जहाँ कहीं पे भी टैलेंट है ना उठा के लिया।
चाहो वो निकोल किडमैन साउथ अफ्रीका की थी, रसल क्रो न्यूजीलैंड का था, मतलब शेन कॉनरी इंग्लैंड, उठा के ले आओ, इधर ले आओ। तो यही आतिफ असलम के साथ नुसरत फतेह अली, यही हुआ। इंडिया को लगा यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है, इनको उठा के ले जाए। वो ले गए, उन्होंने उनको सिक्योर किया वहां पे, उनको। राहत फतेह अली देख लें आप, आखिर तक गाता रहा, बैन होने के बाद भी गाता रहा। तो उनको अमेरिका वाला ये था, उनको समझ आया दुनिया में जहाँ कहीं टैलेंट है जिससे आप पैसे बना सकते हैं, आप उसे उठा के ले। लेकिन वो टैलेंट सामने ही जब नहीं आएगा, मैं तो कहता हूँ जितने चैनल वाले वो ये करें यार, क्वेटा का टैलेंट है, पेशावर का है, कश्मीर का है, गिलगित का है, जहाँ का है उठा के ले आओ और उसको भी ग्रो कराओ, उसको भी अच्छे पैसे दिए। एक्टरों की हालत यहाँ क्या होती है, हाँ। बेचारे किस तरह मरते हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम और ऐसे मर रहे हैं। फिर बाद में सारे अफसोस कर रहे थे यार देखो बेचारा इतना बड़ा था, क्या बेहिस्सी है। और वही लोग वो कर रहे होते हैं, ये चैनल वाले ही बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, उसी की खबरें चला रहे होते हैं, लेकिन खुद पैसे नहीं देते। मतलब आर्टिकल्स छप जाते हैं, प्रोग्राम्स हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है आपको ये बिजनेस नहीं आता, क्योंकि बकौल आपके आप तो कमा नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से खर्चा यार क्यों कर रहे हो काम, छोड़ दो ना, बंद करो चैनल अपना, क्यों चला रहे हो। कि नहीं यार वो असल में एक प्रोग्राम है, मुझे याद है बेगम नवाज शरीफ, वो अच्छा दोस्त है हमारा नदीम बेग जो है, वो करता था और बड़ा हिट था वो एक प्रोग्राम पूरे चैनल का खर्चा उठा रहा था। अच्छा, तो यार इसका मतलब है बाकी जो लोग आपने मार्केटिंग के लिए रखे हैं उनको फारिग करें, क्योंकि सबके पैसे नदीम बेग को मिलने चाहिए, क्योंकि वो चला रहा है, या वो जो अली सलीम था उसको मिलने चाहिए, उनको दे आप पैसे। आपने उनको तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? और आप सबसे पहले नाअहल हैं कि आपने उसको रखा हुआ है मार्केटिंग वाला, जो आपके खर्चे ही पूरे नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी तनख्वाहें निकाल रहे हैं सारे। यार आप 15 लाख रुपए अपने सीईओ को क्यों दे रहे हैं फिर, बताएं क्यों? उसको रोको ना पैसे, उसके रुकेंगे ना वो काम करेगा फिर। ये देखे ना इंडिया के अंदर भी यश राज है या जितने धर्मा प्रोडक्शंस हैं, कितने आए, यूनाइटेड पिक्चर्स, वो पैरामाउंट वाले भी आए, सोनी पिक्चर्स वाले भी आए, क्यों नहीं चली? उन्होंने भी वहीं से फिल्में बनाई। क्यों यश राज और धर्मा बड़े हैं सारे? वो इसीलिए बड़े क्योंकि वो खुद चला रहे हैं, उनकी अपनी वो है। जो बाहर से आया उसने हायर किया है, वो तो तनख्वाह पे बैठे हुए सीईओ जो है, वो कभी भी नहीं उनको हरा सकेंगे, यश राज को या धर्मा को, क्योंकि वो उनका अपना बिजनेस है और उनको वो काम आता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो ये जितने भी बैठे हुए, ये वो वाली बात है कि जैसे हम टीवी ड्रामों में बड़ा मशहूर है, ARY भी और हम टीवी अच्छे ड्रामे वो बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जो कम बुरे हैं वो नंबर 1 है, बस ऐसे नहीं है। आप देखें हम सफर के बाद जो था, हम सफर बड़ा चला था, और उसके बाद मेरे ख्याल में ये जो था अभी आया था खलील साहब वाला, हाँ ये इतना बड़ा हिट हुआ। तो बीच में इतना जो अरसा है, वो कहने को तो आप उसमें भी बहुत से नंबर 1 रहे होंगे, तो वो कम बुरे थे ना, तो वो नंबर 1 होता है, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा। और प्रोफेशनल होना बड़ा जरूरी है, इसकी तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं इंडस्ट्री को। वजीर सकाफत या जो भी इसका वो होता है, उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है? कुछ भी नहीं, एज यूजुअल। देखिए गवर्नमेंट का कसूर नहीं है ना, गवर्नमेंट को पता नहीं है। गवर्नमेंट में जो भी इस पोस्ट पर आता है उसको कुछ पता होता नहीं है, और उसको जो भी पता, सबसे पहले ना हमेशा याद रखें वो लोग चिमटते हैं जो मफाद परस्त होते हैं। जो अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको अभी लगा दिया जाए मिनिस्टर इसका, तो सबसे पहले आपको जो मफाद परस्त लोग होंगे ना वो चिमटेंगे, कहेंगे यार हम बताते हैं क्या कैसे चलेगा, हम बताते हैं। आप कहते हैं हाँ यार ये बड़े लोग हैं, ये बड़े नाम है, तो मैं इनकी सुन लेता हूँ। आप उनकी सुनते हैं, आपको 4 बातों में से 2 ठीक लगती हैं, आप वो करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो विजनरी नहीं होते। आपने ना हमेशा किसी भी चीज, मुझे चाहिए कि यार अच्छा मैंने ना किसी कोच के पास जाना है, मुझे क्रिकेट सीखनी है,
तो मैं गली मोहल्ले में पहले देखूंगा, वहां मुझे करीबी रिश्तेदारों में कोई बताएगा यार फलाना कोच है, मैं उसके पास चला, मुझे लगेगा अच्छा मैं खेलूंगा, फिर उससे मुझे लगेगा इतना अच्छा नहीं है, फिर उससे मुझे कोई और बताएगा फिर तू उसके पास कहाँ जा रहा है, उसके पास जा, फिर मैं उसके पास जाऊं, मैं 3-4 से होते हुए 5वां 6ठा जो है ना, मैं सही बंदे पे पहुंचू। मैं भी शयाद को उन्होंने दे दिया, उस पर बड़ी ले दे हुई, ठीक है, और ले दे क्या हुई, मतलब सबने क्रिटिसाइज ही किया। क्यों किया इतनी अवाम ने क्रिटिसाइज, क्या वजह थी? कोई ये नहीं कि सबको नफरत हो, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे जो उसकी फिल्म देखते थे, क्योंकि वो ये कहते हैं यार इससे बेहतर ऑप्शंस थी ना, इससे बेहतर लोग भी थे जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। जैसे मैं पर्सनली समझता हूँ कि सबा कमर ने बड़ा काम किया, माहिरा ने बेशक उसकी फिल्में ना चली हो वहां पे, लेकिन वहां तक पहुंचना, आप वहां के सुपरस्टार के साथ आप काम कर रही हैं, तो ये बड़ी बात है। और सबा कमर ने तो उनके सुपरस्टार के साथ काम भी किया और कन्विंसिंग रही दोनों। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा डिजर्विंग थी। आर्ट में ये मसला होता है, लेकिन ये जरा क्लियर था यहाँ। आप एक सदारती अवार्ड दे दें और कोई ऐसी क्वालिटी भी ना हो एक्टिंग की, मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ, तो ये अब आप में कहना चाहेंगे कोई आखिरी बात, कोई होप नजर आ रही है आपको? तो बिल्कुल मुझे होप, देखें होप क्या है, जो मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली Amazon प्राइम, इवेंचुअली नेटफ्लिक्स भी आ जाएगा, नहीं भी आए इस तरह के और दूसरे आ जाएंगे। एक सेकंड जी आ गया जी। तो किसी भी मुल्क की जबरदस्त चीज ना चले ये तो बुरी बात है, इसका दुख होता है, लेकिन मीडियोकर चीज चल जाए इसका ज्यादा दुख होता है। तो ये एक बड़ा मसला रहा है। वाइंड अप करते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे राब्ता करेंगे जल्दी, ठीक है? जरूर, एनी टाइम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।